ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अनाबिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जिस बाप की वो इकलौती लाडली थी, वही बाप एक दिन इसे जायदाद से बेदखल कर देगा। रुखसती के फौरन बाद जब अनाबिया को यह खबर मिली कि शकील साहब ने इसे जायदाद से आग कर दिया है तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अनाबिया के लिए शावेज की मोहब्बत अपनी जगह थी, लेकिन दौलत की हवस इसके दिल में इससे कहीं गहरी थी। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई अपने होशो हवास खोकर सीधी अपने पुराने घर पहुंची ताकि अपने बाप के इस फैसले का जवाब मांग सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, शकील साहब इसे देखकर बिल्कुल खामोश हो गए। इनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए कोई प्यार नहीं था। अनाबिया ने चीख कर पूछा, बाबा ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने सच में मुझे जायदाद से निकाल दिया है? इसने रोते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूँ और हर चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। आप किसी और को ये सब कुछ कैसे दे सकते हैं? शकील साहब बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने जवाब दिया कि अनाबिया, तुम उस दिन इस घर की इज्जत तुमने मिट्टी में मिलाई थी, उसी दिन तुमने सब कुछ खो दिया था। शकील साहब ने साफ कह दिया, अब मेरी जायदाद का वारिस वो होगा जो मेरी पगड़ी की लाज रखेगा, और वो है मरियम। मरियम का नाम सुनते ही अनाबिया का गुस्सा दीवानगी की हद तक बढ़ गया। इसे लगा कि मरियम ने जानबूझकर इसे बाप इसके खिलाफ किया है। अनाबिया ने अपने दिल में ठान लिया कि मरियम को इस बात का बदला जरूर लेकर रहेगी और इसे कभी खुश नहीं रहने देगी। दूसरी तरफ शावीर की माँ सुल्ताना बेगम का रवैया भी अनाबिया के साथ बहुत सख्त है। सुल्ताना बेगम ने शावीर से साफ कह दिया है, मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से इस लड़की को घर में कदम रखने दिया है। उन्होंने अनाबिया को जताया कि ये मत समझना कि तुम इस घर की मलका बनोगी, तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक बोझ जैसी है। शावेज, जो अनाबिया की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, अपनी माँ की बातें सुनकर खामोश रहा, लेकिन सिर्फ अनाबिया चाहिए थी। अनाबिया जब ससुराल में प्रोटोकॉल नहीं मिला तो वो जिसकी वो आदी थी, तो इसने शावेज को अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अनाबिया ने शावेज से कहा कि देखो शावेज, तुम्हारी माँ मेरे साथ कितना बुरा सलूक कर रही हैं, और क्या तुम अपनी बीवी को इस हाल में देख सकते हो? वो शावेज को मजबूर करने लगी कि अपने बाप पर इतने से अपना हिस्सा मांगे ताकि वो अलग अपना घर बसा सकें। शावेज अब एक ऐसी चक्की में पिस रहा है जहां एक तरफ उसके जिद्दी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी माँ की नाराजगी। उधर मरियम की जिंदगी में भी सुकून नहीं है। अनाबिया घर जाकर इसके सामने सबके सामने उसे जलील करना शुरू कर दिया है। अनाबिया ने मरियम से कहा कि मरियम, तुमने बड़ी चालाकी से मेरे बाबा को कब्जे में कर लिया है, लेकिन याद रखना ये जायदाद तुम्हें कभी रास नहीं आएगी। मरियम खामोशी से अनाबिया के ताने सुन रही थी। इसका दिल बहुत दुखी हो रहा था। अनाबिया सच्चाई देखने के बजाय इसे कसूरवार समझ रही है। अवैस ने जब देखा कि अनाबिया मरियम को तंग कर रही है तो उसने मरियम का हाथ थाम लिया और मरियम को घर से निकाल जाने का हुक्म दे दिया। अवैस ने जब देखा कि अनाबिया मरियम को तंग कर रही है, इसने मरियम का हाथ थाम लिया और अनाबिया को घर से निकल जाने का कह दिया। अवैस के इस बदले हुए रवैये ने अनाबिया को और भी ज्यादा गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया और इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मरियम और अवैस अब एक हो चुके हैं। अनाबिया अब शावेज के घर पे बैठकर साजिशें कर रही है कि किस तरह मरियम और अवैस का रिश्ता टूट सके। वो शावेज से कहती है, मरियम ने ही मेरे बाबा को पट्टी पढ़ाई है और मुझे जायदाद से निकाल दें, और वो तुम्हारी भी दुश्मन है। शावेज अब आहिस्ता आहिस्ता अनाबिया की बातों में आ रहा है। वो अपने घर वालों से बदतमीजी पर उतर आया है। सुल्ताना बेगम को डर है कि कहीं अनाबिया इनके बेटे को हमेशा के लिए ना इनसे छीन ले। शकील साहब ने अब फैसले पर कायम है, मगर अनाबिया के रोज के हंगामों ने इनका सुकून बर्बाद कर दिया है। अनाबिया अब कोई ऐसा कदम उठाएगी जो पूरे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा देगा। वो चाहती है कि किसी भी तरह मरियम को बदनाम करे ताकि शकील साहब इसे जायदाद से महरूम कर दे और दोबारा इसे अनाबिया को इसका हिस्सा मिल जाए, मगर अब ऐसा नहीं होगा। शावेज की अंधी मोहब्बत अब इसके लिए पछतावा बनती जा रही है, क्योंकि अनाबिया की फरमाइशें और इसकी जुबान इसे थका रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनाबिया जब मरियम के खिलाफ एक ऐसा झूठा केस बनाने की कोशिश करेगी तो शावेज खुद इसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। तब शावेज का रद्द अमल क्या होगा? क्या अनाबिया को छोड़ देगा और हमेशा अपने माँ बाप का साथ देगा? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।